व्यूअर्स, नेक्स्ट आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि माहम बहुत ही चालाकी से अपनी माँ के जहन में ऐसी बातें भरती है जो कि उसकी माँ के जहन में पहले से मौजूद ही नहीं है। वो अपनी माँ को और ज्यादा खिलाफ करती है, अपने शोहर और अपनी नंद के। वो अपनी माँ से कहती है कि आपके पास अपनी नंद से बदला लेने का इससे अच्छा और कोई मौका हो ही नहीं सकता। आप दावर को इस घर में आने से बिल्कुल भी मत रोकें, बल्कि आप उसको यहाँ पर आने दें ताकि फुप्पो को पता चले कि उनकी बात की अहमियत हमारी जिंदगी में कोई नहीं है। और मैं आपकी जगह होती तो अपनी बेटी की शादी फुप्पो के बेटे दावर से लाजमी करवाती, क्योंकि फिर आपकी बेटी जाकर वहाँ पर फुप्पो को ऐसा मजा चखाती कि वो याद रखती। फुप्पो की जब मैं बहू बनूंगी तो उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने मेरी परवरिश की है। उन्हें पता चलेगा कि मैं उन जैसी ही हूँ और मैं उनको उनके जैसा बनकर दिखाऊंगी। मैं उनके बेटे को उनके खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। आपके ऊपर किए गए तमाम जुल्मों का बदला लूंगी, हमारे ऊपर किए गए तमाम जुल्मों का बदला लूंगी। ये बात उसकी माँ के सीधा जहन में आकर बैठती है और वो कहती है कि कहता तुम बिल्कुल ठीक रही हो। अब ये सारी बातें नवेरा तो सुन रही है, लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहती। लेकिन जैसे ही अगर कोई भी उसे इंसिस्ट करेगा तो वह सारी बातें बता देगी। लेकिन फिलहाल अब नवेरा कुछ भी नहीं कहती। माहम दावर से कह देती है कि अगर आपको मुझसे शादी करनी है, फुप्पो को यहाँ पर लेकर आए कि वो आकर मेरा रिश्ता मांगे, वरना आज के बाद आप ना इस घर में आएंगे, ना मुझे कॉल करेंगे और ना मैं आपके साथ कभी भी कहीं भी बाहर जाऊंगी। हमारा रिश्ता जो कि अभी नहीं है, बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा। ये बात अब दावर को परेशान करती है, क्योंकि वो तो माहम के हुस्न का दीवाना बन चुका है। वो अपने घर जाता है और जाकर अपनी माँ से कहता है कि आप मुझे माहम को दिखाने ले गई थी ना, आप अब मेरा रिश्ता लेकर जाए, मुझे ये रिश्ता कबूल है। जिस पर अब उसकी माँ मना कर देती है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। और अपने भाई से भी कहती है कि आप तो जानते हैं ना कि मेरा बेटा बाहर से पढ़कर आया है, उसके लिए ये लड़कियां ठीक नहीं रहेंगी, आप उन्हें मना करते हैं। अब उसके भाई को ही बुरा लगता है कि पहले माहम को हमेशा से इन्होंने अपनी बेटी बनाकर रखा, दावर के लिए तैयार करती रही, और अब जब वक्त है तो ये पीछे हट रही हैं। दावर कहता है कि मामा, मुझे आपने कहा था माहम के बारे में सोचने के लिए, आपको अगर ये रिश्ता नहीं करना था तो आपको मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो दावर की माँ कहती है तुम कहा मैंने था तो मना भी मैं कर रही हूँ, बात खत्म, बहस की तो कोई बात नहीं है। लेकिन दावर अड़ जाता है और वो अपनी माँ को रिश्ता ले जाने पर कायल कर ही लेता है। दावर और उसकी माँ आखिरकार रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। अब माहम की माँ बहुत अच्छी और मीठी बन जाती हैं। अब वो रिश्ता फाइनल करके उठते हैं और शादी की तारीख भी दे जाते हैं। अब इधर से माहम का बाप जो के पैसे दे गया है कि माहम के लिए जो तैयारियां करनी है वो कर लो। माहम बहुत ज़्यादा खुश है और बेहद ज़्यादा एक्साइटेड भी है। सब लोग तैयारियों में मसरूफ़ हैं। नवेरा बहुत परेशान रहती है कि ये तो बदला हुआ ना। वो तो बहुत ज़्यादा इस बात को सोचती है कि ये तो गलत है, लेकिन वो किसी से कुछ भी नहीं कहती। अब जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे हैं, दावर का घर में आना जाना बढ़ता जा रहा है। उसकी नवेरा से बात भी बहुत ज़्यादा होने लगी है। अब वो नवेरा को अपने इत्मीनान, अपने एतमाद में ले रहा है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझसे हर किस्म की बात शेयर कर सकती हो। उसके साथ बहुत अटैच हो रहा है। नवेरा अपनी दिल की सारी बातें अब सिर्फ और सिर्फ दावर से ही करती है। उसे कॉल भी कर लेती है, लेकिन अब दावर कुछ भी माहम को नहीं बताता है। अब इधर से माहम और दावर की शादी हो जाती है। अब माहम रुखसत होकर अपनी फुप्पो के घर तो आ जाती हैं। उसकी फुप्पो को भी इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड है कि उनकी बहू उनके जैसी है, उनके जैसे फैशन करने वाली, उनके जैसा बोलना, सब कुछ उनके जैसा। वो बहुत खुश हैं क्योंकि वो अब सोसाइटी में सर उठाकर चल सकती है कि कोई छोटी घराने की बहू नहीं है। मेरा भाई बहुत ही अच्छा खाता पीता है, उसकी बेटी लेकर आई हूँ और अपने भाई पर भी तो एहसान कर दिया है। माहम यहाँ आकर अब दावर को पूरे तरीके से अपने हाथ में करती है। जानबूझकर दावर के सामने रोने लग जाती है कि मेरी मामा और हम बहनों के साथ कितना बुरा किया और ये सब कुछ फूफो की वजह से हुआ। लेकिन मैं फूफो से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैंने कभी उनके बारे में ऐसा नहीं सोचा। और वो जानबूझकर अब दावर को खिलाफ करते जा रही है। वो अब दावर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि बाबा मामा को अपने साथ उस घर में लेकर जाएं। क्या हुआ अगर मामा ने उन्हें बेटा नहीं दिया तो? आपको इस बारे में बात करनी चाहिए। दावर अपनी माँ से जाकर बात करता है तो वो कहती हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो।
अब ये कोई वक्त है ये बात करने का? वैसे भी वो उसने बेटा दिया है, वो साजिदा के साथ ही रहेगा, वो क्यों इसकी माँ के साथ रहेगा? जिस पर दावर कहता है कि आज तक कितना सब कुछ गलत करते आए हैं आप लोग उनके साथ, अब तो ऐसा मत करें। ये सुनकर उसकी माँ के पांव तले से जमीन निकल जाती है कि ये उसके बेटे ने क्या कह दिया है कि हमने जुल्म किया है। भाई हमने कौन सा जुल्म किया है? अच्छे घर में रखा है, अच्छा खिलाया पिलाया है, मेरा भाई इतना पैसा देकर जाता था इन्हें, क्या कुछ नहीं दिया इन्हें? जिस पर दावर कहता है कि औलाद को सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, वक्त की जरूरत होती है, जो मामू ने उन्हें नहीं दिया, और शायद इसमें आपका भी कसूर है। अगर आप मामू को रोक लेती कि वो शादी ना करें तो ये सब कुछ ना होता। अब उसकी माँ को समझ आ रही है कि माहम मेरे बेटे को मेरे खिलाफ यूज कर रही है। माहम जाती है अपनी माँ को जाकर बताती है कि आप देखिएगा मैं उनके बेटे को उनके खिलाफ यूज करूंगी, अब आपके सब्र का फल मिलने वाला है आपको, आप बस आम खाएं आम। पेड़ गिनने के लिए आपकी बेटी मौजूद है और उसकी माँ भी बेहद खुश है। हाँ अब तो मैं अपने सब्र का फल खाऊंगी, मैं भी उन्हें ऐसे तड़पता देखना चाहती हूँ। माहम अब आए दिन अपनी सास से लड़ती झगड़ती है और जानबूझकर दावर से कहती है कि फूफा मेरे साथ ऐसा करती हैं। अब वो साफ साफ कह देती है कि वो इस घर में नहीं रहेगी, इस घर से जाना चाहती है। अब दावर उसे लेकर एक अलहदा घर में शिफ्ट हो जाता है और उसकी माँ बिल्कुल अकेली हो जाती है। उसे इस बात का एहसास तो होता है कि उसने जो किया था गलत किया था, लेकिन जो माहम कर रही है वो भी बहुत गलत है। अब दावर और नवेरा की बात भी काफ़ी होती है। नवेरा में कुछ कॉन्फिडेंस आ गया है माहम के इस घर के जाने से, और रिदा जो कि उसको मज़ीद अच्छा बनाना चाहती है उसको एडमिशन भी लेकर देती है, अपनी माँ को भी समझाती है, क्योंकि अब उसकी माँ को भड़काने के लिए वहाँ पर माहम मौजूद नहीं है। और फिर एक दिन माहम और दावर की बहुत बुरे तरीके से लड़ाई होती है कि माहम घर छोड़कर ही आ जाती है। अब आकर यहाँ पर बैठी हुई है कि दावर फिर उसको मनाने आता है, और इधर से माहम जो कि नवेरा से बात कर रही है कि तुम क्या यहाँ पर खड़ी मेरा मुंह देख रही हो, जब मैं दावर जैसे शख्स को छोड़कर आ सकती हूँ तो मैं तुम्हें उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी। और बहुत गलत गलत बातें कर रही होती है कि वहाँ कमरे से निकलकर चली जाती है। दावर कमरे में आता है और नवेरा को चुप करवाता है, तो नवेरा कहती है कि नहीं, अगर मैं पैदा ना होती तो ये सब कुछ ना होता, वो सही कह रही थी, और ना ही फिर माहम आप लोगों से बदला लेती। ये सुनकर दावर के पांव तले से जमीन निकल जाती है और नवेरा फौरन खामोश हो जाती है, नहीं मैंने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन दावर उसे सारी बात उगलवा ही लेता है। ये सुनकर दावर बेहद शर्मिंदा है, वो जाता है माहम के पास और जाकर कहता है कि तुमने मुझसे बदला लिया है। जिस पर माहम कहती है कि ये तुम्हें किसने कहा है? तो दावर कहता है कि मुझे जिसने भी कहा हो, मुझे सब नजर आ रहा है कि तुमने मुझसे बदला लिया है। दोनों में बहुत जोर से लड़ाई हो रही होती है कि माहम कहती है कि हाँ मैंने बदला लिया है, जो किया है तुम्हारी माँ को सबक सिखाने के लिए किया है। वो दोनों इतना बुरे तरीके से लड़ते हैं कि दावर उस पर हाथ उठा देता है और माहम चीख उठती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, और फिर इतना चीख रही होती है कि मुझे तलाक दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया है। दावर वहीं पर खड़े खड़े उसे तलाक दे देता है और उस घर से निकल जाता है। माहम तलाक का लफ्ज़ सुनते ही वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। वो बेहद रोती है होश में आने के बाद कि उसने अपना घर बर्बाद कर लिया। उसकी माँ भी बहुत रोती है कि सब कुछ क्या हो गया। अब इधर से दावर की माँ की हालत बेहद ख़राब है। वो अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन अपनी माँ की हालत देखकर बेहद शर्मिंदा है। अपनी माँ से माफ़ी मांगता है। उसकी माँ को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। वो उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो नवेरा से बात करता है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ दिन के लिए आ जाओ, तो नवेरा कहती है कि मैं कैसे आऊँ। तो वो रिदा से बात करता है कि नवेरा को कुछ भी करके भेज दो कुछ दिन के लिए। तो रिदा उसको भेज देती है। नवेरा इतनी खिदमत करती है अपनी फूफो की कि उसकी फूफो हैरान है, शर्मिंदा है, बहुत माफिया मांगती हैं, और फिर नवेरा की शादी दावर से करा देती हैं। माहम और उसकी माँ हाथ ही मलती रह जाती हैं, सारी जिंदगी रोती ही रह जाती हैं। उसकी माँ के साथ इतनी माहम बदतमीजी करती है क्योंकि वो अपना सारा गुस्सा अपनी माँ पर निकालती है। उसकी माँ को एहसास होता है कि यहाँ पर नवेरा होती थी तो उसका कितना ख्याल रखती थी और मैंने सारी जिंदगी क्या किया, और मजीद एहसास उन्हें रिदा दिलाती है। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल और इसका एंड कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।